हेलो एंड वेलकम टू लिटिल चैम्प्स लर्निंग। ओलंपियाड एग्जाम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनको जाने बगैर आपकी ओलंपियाड प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी है। आप इन क्वेश्चंस के आंसर देखे बगैर बिल्कुल भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन न कीजिएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि कौन ओलंपियाड एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकता है। तो कोई भी बच्चा जो CBSE, ICSE, IG, IB जिस किसी भी बोर्ड में हो, इनफैक्ट अगर वो इंडिया में बेस्ड ना हो या वो होम स्कूलिंग बच्चे हो, तो अगर उन्हें ऑफलाइन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कई मरतबा तो स्कूल भी ओलंपियाड एग्जाम्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे प्लीज़ आप मेरा पहला वीडियो देखिए। आपको बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस के बारे में पता चलेगा जो ओलंपियाड एग्जाम्स को ऑनलाइन अपीयर करने की फैसिलिटी देती है। तो आप लोग इन सारी फाउंडेशंस के ओलंपियाड एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हो। तो कोई भी बच्चा कहीं से भी ओलंपियाड एग्ज़ाम इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दे सकता है। जब आप डिसाइड कर लेते हो या जब आपको अपने फ्रेंड्स या स्कूल या कहीं से पता चलता है कि आपको ओलंपियाड एग्ज़ाम्स अपीयर करना है, तो फिर आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप कौन सा ओलंपियाड एग्ज़ाम्स अपीयर करोगे। बहुत सारे फॉर्म स्कूल से मिलते हैं एंड देन आपको ये चॉइस का मौका नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप जाके सारे फॉर्म्स ना फिल करें। आई वुड सजेस्ट 2 ओलंपियाड एग्जाम शुड बी इनफ इन 1 ईयर। तो 2 या अगर आप चाहते हो तो फिर आप 3 ओलंपियाड एग्जाम्स के फॉर्म फिल कर सकते हो। प्लीज़ इससे ज़्यादा आप ना करें, क्योंकि स्कूल करिकुलम और स्कूल एक्टिविटीज़ के साथ इतनी ओलंपियाड की प्रिपरेशन, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी स्ट्रेसफुल फॉर योर किड। तो आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा ओलंपियाड एग्जाम्स को फॉलो ना करें। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपको कौन से ओलंपियाड एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जैसे अगर आप मेरा सेकंड वीडियो चेक करो तो उसमें मैंने बताया हर एक एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम का सिलेबस और या उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो आप ब्लाइंडली कोई भी बुक, जैसे एक मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल्स है, तो कौन सी भी बुक लेकर ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ना करें। सबसे पहले आपको तय करना है कि आपको कौन सा ओलंपियाड एग्ज़ाम्स को अपीयर करना है। तो आप वो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स को के फॉर्म फिल कर दीजिए और फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने ओलंपियाड एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है तो वो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स कब होते हैं। जनरली जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होते हैं सारे वो नवंबर दिसंबर में होते हैं, और एक्सेप्ट IPM। तो आपके ओलंपियाड एग्ज़ाम्स अराउंड नवंबर दिसंबर में होंगे, और IPM जो है वो अगले साल अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा, उसका फर्स्ट लेवल। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है ओलंपियाड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरे जुलाई अगस्त में, आप उसी वक्त प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तब बहुत कम टाइम होगा और वो बहुत बर्डन हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि जनरली इंडिया में जो ईयर स्टार्ट होता है, न्यू ईयर, वो मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो आपको उसी टाइम से, मार्च और अप्रैल से ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, टाइम लिमिट आपका होगा नवंबर और दिसंबर तक का आपके पास टाइम होगा। तो जैसे आपका बेटा या बच्चा सेकेंड ग्रेड में गया है, तो आपको नवंबर और दिसंबर से पहले ग्रेड 2 का पोर्शन कंप्लीट करके ओलंपियाड का सारा पोर्शन और उन्हें MCQs वगैरह की लिखने की और जैसे OMR शीट से उनको यूज़ करने की सारी प्रैक्टिस नवंबर के पहले पहले करा देनी है, ताकि जब भी एग्ज़ाम्स की डेट आए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहे इस चीज़ के लिए। टाइम मैनेजमेंट में एक और चीज़ आती है कि आप कितना वक्त प्रिपरेशन के लिए ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की डेडिकेट करोगे। क्या आप पूरा टाइम सिर्फ बच्चे को मैथ्स ओलंपियाड ही करवाओगे, क्योंकि बच्चे के पास बहुत कुछ होगा करने के लिए, स्कूल करिकुलम, होमवर्क, साइंस ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड और भी बहुत कुछ। तो आप कितना टाइम, अगर मैं पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप ट्वाइस अ वीक 1 आवर स्पेयर कर लीजिए, और उस 1 आवर में आपको बिल्कुल सब चीज़ों से कट के सिर्फ इसी की प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ट्वाइस अ वीक शुड बी इनफ फॉर ग्रेड 1 टू ग्रेड 4, और थ्राइस अ वीक आप दे सकते हो ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 10, क्योंकि इनका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है। एज आई सेड, अगर आपने अप्रैल से ट्वाइस अ वीक 1 आवर स्टार्ट किया तो बहुत आराम से आप अपने गोल को पहुंच सकते हो।
बुक्स कौन सी लेनी है, करिकुलम कौन सा फॉलो करना है। ये क्वेश्चंस तो बहुत बड़े हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। मार्केट में आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स ओलंपियाड की अवेलेबल है। तो अगर आप आईएमओ प्रिपेयर कर रहे हो तो बस आईएमओ जो भी इस ग्रेड का है, जिससे नंबर 3, तो क्या आप आईएमओ की बुक लेकर या तो फिर जो मार्केट्स में एमसीक्यू की बुक्स अवेलेबल होती है वो लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको लाइक 3rd ग्रेड का देना है तो आप कौन सा करिकुलम फॉलो करोगे? जिससे मैंने कहा ये बुक है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। सो ये एक बहुत ही बेसिक मैथ की बुक है कि बच्चे को मिनिमम कितना नॉलेज होना चाहिए ग्रेड 3 के बारे में। तो कोई भी कॉन्सेप्ट बुक एक आपको खरीदनी है विच इज़ मस्ट। ब्लाइंडली यू कैन नॉट बाय एन ओलंपियाड बुक एंड जस्ट जम्प टू MCQs। आप बिना अगर कॉन्सेप्ट्स के बच्चे को सिर्फ MCQ पढ़ने की आदत डालोगे तो इट विल बी हार्मफुल, इट इज़ डेंजरस। सबसे पहले आपको एक करिकुलम बुक ही खरीदनी है। आप कोई भी ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे करिकुलम ICSE CBSE जो भी क्लास में आपका बच्चा है। मैंने कहा ना जैसे ग्रेड 3, तो मैं जैसे ये बेसिक बुक कह रही हूँ, कोई भी एक बेसिक बुक आपको स्टार्ट करनी है। तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं। कंटेंट मैं आपको ये अपलोड कर देती हूँ, ये मिनिमम कंटेंट है ग्रेड 3 का। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपके बच्चे को होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की बुक्स खरीदेंगे। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगी ये सारी चीज़ें। तो अभी आपको पता है कि आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप कौन से ओलंपियाड की फॉर्म फिल करने वाले हो। सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए कि आप बुक्स कौन सी खरीदोगे। और फोर्थ स्टेप में आप फिर बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। इसके आगे के वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बुक्स को यूज़ कैसे करने हैं उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको भी आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।